और अब बात होगी गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर। लेटेस्ट अपडेट आ रही है। आपको बता लें, आंदोलन को लेकर ये बड़ी और अहम खबर है। उम्मीदों की सुबह हुई है। रात भर कर्नल बैंसला की टीम ढूंढती रही विकल्प और आज ट्रैक से हटकर हो सकती है बातचीत। कोर्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहते हैं आंदोलनकारी। आईएएस नीरज के पवन बनवा सकते हैं समझौता पत्र। कर्नल बैंसला की टीम विकल्प ढूंढ रही है। आज ट्रैक से हटकर बातचीत हो सकती है। कोर्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहते हैं आंदोलनकारी। अश्विनी यादव इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक जो ट्रैक पर एक तो डटे हुए हैं, पीछे कई दिनों से राजस्थान विधानसभा से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई, अब आज किस विषय पर मंथन हो रहा है और आज क्या उम्मीद की जाए कि ट्रैक से गुर्जर का जो आंदोलन है वो आज ट्रैक से हटेगा? देखिए अनूप, कल से ही ये कह सकते हैं कि एक अकेला बिंदु बचा है जिस पर आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। ये कहें कि आंदोलन की सहमति, आंदोलन पूरा होने और नहीं होने के बीच में सिर्फ अकेला एक बिंदु है जिस पर लगातार कसकस जारी है। प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर और आंदोलनकारियों के यहाँ भी जो रात भर मीटिंग हुई है उसमें यही विकल्प ढूंढा जा रहा है कि कोर्ट में किस तरह इसकी सुरक्षा की जाए। इस पर सरकार ने कैविएट की बात कही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो पहले कैविएट लगाएगी ताकि बिना सुनवाई के ये स्टे नहीं हो सके और इसकी सुरक्षा हो सके। कल भी 4 पत्र जो हैं आईएएस नीरज के पवन ने तैयार किए और सरकार को भेजे हैं। हमारे साथ नीरज के पवन है। सर, लगातार आप इस मामले में अपडेट भी कर रहे हैं, उधर सरकार को इधर बड़ी भूमिका आप इसमें निभा रहे हैं। 4 पत्र आपने कल भेजे हैं, क्या कोई सहमति इस बात पर बन गई है कल और आज में? अपडेट क्या रहा है? देखिए, वो काफ़ी ड्राफ्टिंग के स्तर पर अभी है कि जो एक अंतिम बिंदु, जैसा आपने बताया कि उनको एक ही चीज़ अभी आंदोलनकारियों को चाहिए कि ये इसकी सुरक्षा किस प्रकार होगी। एक्ट को लेकर के वो संतुष्ट हैं। एक्ट को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि ये अच्छा एक्ट लेकर के आए हैं, लेकिन उनको डर, आशंका, संदेह सिर्फ इतना सा है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में किस प्रकार सुरक्षित रह पाएगा। उसके लिए वो कभी आश्वासन, कभी कोई लिखित चीज़, तो कई बिंदुओं पर विचार चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और गुर्जर बंधु जो अभी आंदोलनकारी के रूप में ट्रैक पर बैठे हैं, इस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाना चाहिए। ये लगातार आज सुबह से ही है कि उम्मीदों की बात, आज उम्मीदों की सुबह मानी जा रही है कि आज का दिन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सारे आंदोलनकारियों के लिए और एवं पूरे राजस्थान के लिए जो साइड इफेक्ट भी झेल रहे हैं उन सबके लिए ये आज का दिन इंपॉर्टेंट है। रात भर मीटिंग्स हुई है। जो कर्नल बैंसला की जो टीम है, पूरी लीगल टीम है, उन्होंने मीटिंग की है, लगातार आपके कॉन्टेक्ट में है और सरकार को आपने जो कल 4 पत्र आपने भेजे, जो संकल्प पत्र बनाए गए कि अलग अलग इन बिंदुओं पर सहमति कोई बन सकती है, क्या उसमें कोई बात हुई? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि आंदोलनकारी और जो कर्नल बैंसला की जो टीम है वो भी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि देश के सभी लोग, इसमें काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और परेशानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब इस आंदोलन को, चूँकि बिल्कुल अंतिम बिंदु तक पहुंच चुका है, सभी चीज़ें उनकी मांगे मानी जा चुकी हैं। 5% का आरक्षण कल सुबह से राजस्थान राज्य में लागू हो चुका है, तो सिर्फ अब इतना सा बचा है, यानी 95% तक तो इसमें सहमति हो चुकी है। सिर्फ एक जो उनकी आशंका, संदेह और प्रश्न उनके मन में ये है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में टिकेगा कैसे, तो उसके निराकरण के लिए कुछ ड्राफ्ट्स हमने कल बनाए थे कि इस पर, और वो गुर्जर आंदोलनकारियों को भी भेजे थे और हमारे उच्चस्थ अधिकारियों को भी भेजे हैं। तो हमें विश्वास है कि दोनों अगर किसी बिंदु पर बैठेंगे तो वो मौखिक आश्वासन, लिखित आश्वासन, जिस भी प्रकार से वो संतुष्ट हों, बस अब यही चाहेंगे कि इसका अब उपसंहार हो। चूँकि आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं कि काफ़ी परेशानी हो चुकी है, मेरा आपके माध्यम से पुनः आग्रह यही रहेगा कि चूँकि 5% आरक्षण लागू हो चुका है, 8 लाख की क्रीमी लेयर हो चुकी है, तो जो भी डिमांड्स थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। देखिए, जो सर आखिरी 5% जो बची है सहमति, इसके लिए ट्रैक से हटकर भी कोई बात हो सकती है। जिस तरह आंदोलनकारियों से बात हो रही थी और सहमति इस बात पर भी बनी है कि ट्रैक से हटकर भी इस बारे में बात कोई हो सकती है। जी, अब हम, जैसा उन्होंने कहा, ये 13 साल के आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना ट्रैक से कोई वार्ता करे गए हुए राज्य सरकार ने पूरी पहल करते हुए, सारी गंभीरता और सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 3 दिन के सत्र में भी इस विधेयक को विधानसभा से पारित करके ट्रैक पर उनको नोटिफिकेशन ला करके दे दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए हुई है। अब वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि चूंकि ट्रैक पर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं हो पाती है,
तो इसलिए हो सकता है किसी अन्य स्थान पर माधोपुर में या किसी एसडीएम ऑफिस मलारना में कहीं पर बातचीत हो पाए, जिसमें जो उनके अन्य बिंदु हैं उन पर समझौते के लिए बात हो पाए। लेकिन उनकी लगातार एक बात और आ रही है कि जब 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई तो विश्वेंद्र सिंह एक बार ही मौके पर जाकर आए ट्रैक पर और बाकी मंत्री नहीं आए, तो इसको लेकर भी कोई बात है कि सब मंत्री एक साथ आए, उनको कोई आश्वासन दें तो शायद उस पर विश्वास बन सके, कि विश्वास जीतने वाली जो बात है। देखिए, राज्य सरकार की ओर से माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वेंद्र सिंह जी काफ़ी समय से यह माधोपुर में ही कैंप कर रहे हैं। उनसे हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी, जहाँ भी आवश्यकता होगी, देखिए पहले ही दिन वो ट्रैक पर चले गए थे। राज्य सरकार के काबीना मंत्री होने के बावजूद बिना किसी लिहाज के, बिना किसी डेकोरम के, वो विदाउट एनी प्रोटोकॉल सारी सिक्योरिटी को छोड़ करके ट्रैक पर चले गए थे। तो उन्होंने अपनी सदाशयता और अपनी इस बिंदु को सुलझाने के लिए अपनी गंभीरता उन्होंने पहले दिन से दिखाई थी। अभी भी वो माधोपुर में मौजूद हैं। आंदोलनकारी जो गुर्जर बंधु उनसे संपर्क में हैं। हमें विश्वास है कि जब भी जहां आवश्यकता होगी वो स्वयं या मंत्रिमंडलीय अन्य समिति के सदस्यगण, अभी जो हमें बताया गया है कि माननीय मंत्री महोदय वो तैयार हैं और जहां भी आवश्यकता होगी वो पहुंच करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए अनूप, सरकार की तरफ से पूरी चीजें तैयार हैं। मंत्रिमंडलीय समिति की जो बात लगातार आंदोलनकारियों की ओर से कल शाम से आना शुरू हुई है, उस पर भी ये तय हो गया है कि मंत्री पूरी तरह तैयार है और जहां भी जरूरत पड़ेगी, अगर माधोपुर में चर्चा होती है तो यहां पर मौजूद रहेंगे, और अगर मलारना में होती है या पास में एक और जो बिंदु की बात थी देवनारायण मंदिर एक है, वो भी शायद संभावित हो सकती है कि उस जगह पर कोई बातचीत हो जाए। तो सरकार की तरफ से पूरी तरह तैयारी है और आंदोलनकारियों की ओर से भी कमेटी की रात भर जो बात हुई कि अगर ऐसी कमेटी बनानी पड़ती है तो कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं कर्नल बैंसला के साथ बातचीत में, तो उसको लेकर भी एक बातचीत लगातार है। और एक बड़ी अपडेट इसमें यह भी है कि समझौता पत्र जो लगातार दूसरी मांगे बैकलॉग की है, केस वापस लेने की बात है, इन चीजों को लेकर और जो देवनारायण बोर्ड में पैसा बढ़ाने वाली जो बात है, इनको लेकर जो समझौता पत्र बनना है उसको लेकर भी टेबल टॉक होनी है। वो कभी भी किसी भी समय दोनों तरफ से सहमति बनने के बाद शुरू हो सकती है। अनूप, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। खबर दौसा से आ रही है, जहां सिकंदरा में हाईवे पर जाम लगा हुआ है। डाइवर्ट रूट पर यह जाम लग गया है। रात करीब 2 बजे से वाहन फंसे हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कुंडल भेड़ली के पास लोग फंसे हुए हैं। दौसा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लंबा जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। सिकंदरा में हाईवे पर जाम लगा हुआ है, वाहनों की लंबी कतार। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। डाइवर्ट रूट पर जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। बसें जस की तस खड़ी हुई हैं, कहीं से न कोई आने का रास्ता न कोई जाने का रास्ता। जो जहां है जस का तस वहीं खड़ा हुआ है। एक लंबा जाम डाइवर्ट रूट पर लग गया है। लोग गाड़ियों से बाहर निकल आए हैं और समय को काट रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जाम खुले, थोड़ी राहत मिले और अपने स्थान पर पहुंचे। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत 5% पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण का बिल पास तो कर दिया, लेकिन पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कापू जाति के लिए 5% कोटा जारी किया था और केंद्र सरकार का आरक्षण कोटा 59% तक पहुंच गया था। कई राज्यों में ये 60% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये 80% तक है। जानकारों का मानना है कि इससे समानता का नियम खत्म सा हो गया है। समाज जाति वर्गों में बंटकर रह गया है। भारत में आरक्षण चुनावी स्टंट भी है, खासतौर पर चुनावों के समय। समाजशास्त्रियों का मानना है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा और समाज में समानता को कायम रखने के लिए पहल करनी होगी। सवाल यही है कि राजस्थान में भी गुर्जरों को 5% आरक्षण दे तो दिया गया, लेकिन क्या ये मिल जाएगा? इस बात को लेकर संशय इसलिए चूंकि कोर्ट में ये बात अटक सकती है।